यजन संपन्न हुआ। आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा की तैयारी कल से प्रारंभ हो गई थी। रात में शरद पूर्णिमा लगनी थी, तो तैयारी मुख्य रूप से होती है। खीर आदमी बनाता है, बननी भी चाहिए। दूध है, चावल है, उसमें डालो, मीठा डालो। ये जरूरी नहीं उसमें तमाम प्रकार के काजू, मखाना, दुनिया, पिस्ता सब ढूंढते घूमो। जो है आपके पास, जो सुलभ है आम जन के पास, उसको डाल करके दूध में थोड़ा रखने चाहिए। रखने के बाद में अगले दिन यज्ञ करो। आज तो शरद पूर्णिमा ही है, चली रही है, तो इसमें यज्ञ करो। यज्ञ करने के बाद वो आहुति दो। ये नहीं सुबह उठे और निहार मुँह शुरू कर दी। और ये भी समझ लो, खाली खीर पका करके ऊपर रख दी और खा लिया तो अमृत पी लिया, अब तुम अमर हो गए, ऐसा नहीं। नियमों का पालन करना पड़ेगा। शरद ऋतु है, शरद ऋतु के नियमों का अब पालन करना पड़ेगा। शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है, सितंबर लास्ट में शुरू हो जाती, ये चल रही है, उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये खीर खाली है तो खीर खाने का मतलब भाव है साथ साथ नियमों का पालन करो। और सोना जागना, जल्दी सोएं जल्दी उठें। जो जल्दी सोएगा वो जल्दी उठेगा। अब रात में जागरण करते रहे। शिव जी को बुलाया। शिव जी होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, करीब 30 वर्षों से कर रहे हैं। बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है डॉक्टरों के साथ में। मैं पहले ज्ञानयोग था, कई डॉक्टर इनके पास आए, मतलब कि डॉक्टरों के साथ में रहे, चले गए, आते रहे, जाते रहे, लेकिन ये बंदा उपस्थित रहा बराबर। और उसने इनका मेडिकल स्टोर भी वहाँ पर स्थापित हो गया, रोड सब लग गया, इन्होंने लगा दिया है। बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं, सस्ती सेवा कर रहे हैं। तो इनको हमने लगाई ड्यूटी। बात बता रहा हूँ कि ये समस्या है। 11 बजे उन्होंने कहा था, 10:50 पर ही आ गए, लेकिन रात में सो गए। अब मैंने वहाँ पर लेके गए, रात में बादल, एक तो बरसात पहले ही हो गई, दिन में भी हो गई, शाम को भी बूंदाबांदी होती रही। और उसके बाद मैं गया हूँ, 1 घंटे बाद फिर 2:14 पर बूंदे गिरने लगी। मैं ऊपर नीचे उतरा हूँ, मंडपाकार हो गया, बादल आ गया नीचे। नहीं पता चला अमृत वर्षा के साथ में ही पानी बरसने लगता है उसमें, खीर में। तो खीर रखना चाहिए, अच्छी है। बताया था, कल भी मैंने बताया था, फिर इसको बता दूं, इसमें पुनरावृत्ति दोष नहीं होता है। बताना चाहिए कि बार बार बताना चाहिए कि BBC लंदन अगर है, वो BBC लंदन रोज अपना पता बताता है। पोस्ट बॉक्स मेरा ये रोज बताता है कि रोज नए श्रोता होते हैं। तो मुख्य चीज है कि इसमें पित्त जनित जो समस्याएं हैं उनके शमन के लिए है। कुछ लोग कफजनित रोगों के लिए बहते हैं, लेकिन हमारे सिद्धांत अनुसार कफजनित रोगों में अगर किसी कफ है, खोखो कर रहा है, कफ ज्यादा निकल रहा है, तो उसको सेवन करने से बचना है। क्योंकि ठंडी भी हो चुकी है, चंद्र किरणों से ठंडी हुई है, वायुमंडल में भी ठंडक शुरू हो चुकी है, पारा और ज्यादा नीचे गिर गया जब बादल बादल वर्षा हो गई उसकी वजह से। तो उनको ध्यान रखना है। उनको खाएं तो गर्म थोड़ी कम मात्रा में खाएं। प्रसाद है, प्रसाद जरूर ग्रहण करें, कम मात्रा में लें। और जिनका वैसे है सामान्य है, वो अपना खींच के जितनी खा सकते हैं उतनी खाएं। ये है। और ऋतु के बारे में जो बता रहा हूँ, शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है। शरद ऋतु के लिए ये है कि इसमें एक तो सबसे पहले बात ये बतानी थी, कल मैंने बताया था पलाश की समिधा। पलाश समिधा कल मैंने डाली थी, लेकिन आज पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है। हर पूर्णिमा को सभी सदैव चंद्रमा का पौधा कौन सा है? पलाश है। नवग्रह वाटिका में दिखाया है, कल मैंने बताया था कि पौधा हमारे यहाँ रोपित किया गया था, उसको बड़ा हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी समिधाएं डाली जाती हैं। अगर पूर्णिमा को, किसी भी पूर्णिमा को इसकी आज तो अभिषेक बड़ी अच्छी समिधाएं लेकर के आए। ये समिधाएं उपलब्ध नहीं है, ये तो अभिलेख हम जानते कितनी इसने मेहनत की होगी इसके लिए। एक एक समिधा की कीमत 50-50 रुपए है, सब लोगों ने डाली यहाँ पर। तो इस समिधा से आप जब डालोगे, इस समिधा इसमें दान कर रहे हो, एक कुंड डाल रहे हैं हम लोग, तो समझ लीजिए कि इसका बहुत बड़ा मन मजबूत होता है इससे। चंद्रमा मन का कारक है। भारतीय परंपरा में चंद्रमा का महत्व वैसे ही है। कोई नहीं मानता है तब भी चांदनी रात का उसको लाभ देता है, कई तरीके से लाभ देता है। हमारे यहाँ भाई है उसका। तो चंद्रमा का भी आप देखें कि पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा का आप देख लीजिए, समुद्र कैसे प्रभाव पड़ता है उसका। जिन्होंने भूगर्भ पर खोपड़ी हिला रही बैठे, उसने जागृति पड़ी, वो जानती ज्वार भाटा। ये है चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, मन का कारक है चंद्रमा। तो चंद्रमा हमारा मजबूत रहे, हमारा मन मजबूत रहेगा, उसके लिए हमें वैसे कर्म करने पड़ेगा, आचार व्यवहार करना पड़ेगा। वाणी हमारी ठीक होनी चाहिए, व्यवहार हमारा अच्छा होना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए।
जो टीनेजर्स हैं, जिसमें जो माँ की बहन की गाली बकते घूमते रहते हैं बराबर, तो उनका अंदर चंद कमजोर है, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसे ही पुड़िया खाते खाते थूकेंगे, ऐसे घूमेंगे। तो इसके लिए है मुख्य चीजें, जो कुछ है शरीर के लिए है, ये जो कुछ है, जो कुछ बनाया गया है सब शरीर के लिए बनाया गया है। और शरीर में ही मन है, मन शरीर का टूट संबंध है, मन से तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। मन जितने मजबूत होगा उतने हमारा शरीर, शरीर मन, शरीर कमजोर है, मन बहुत अच्छा है तब भी काम नहीं चलेगा, बिस्तर पड़ा हुआ है। शरीर मन, शरीर के व्यायाम करना है। अन्न में कोश है, मन को तो भोजन चाहिए नहीं, अन्न में कोश है। माइंड अलग चीज है, ब्रेन अलग चीज है, मन अलग चीज है। ब्रेन को चाहिए पोषण चाहिए, शरीर को पोषण चाहिए। अब इसमें आज मतलब फैक्ट शीट की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, शुद्ध वायु हम लोग ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व अगर शरीर में नहीं है तो ऑक्सीजन जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पा रही। इस पर एक व्यक्ति को नोबेल मिला, 20वीं सदी में मिल गया था, 1921 के आसपास। उसने बताया ऑक्सीजन वहां पर ऐसे नहीं पहुंच रही। एक दूसरा कोई और आया, उसने कहा उसमें एक तत्व है, अमेरिका में फ्लैक्स सीड बैन था उस समय, उन दिनों। उसने कोई और नाम उसका पता नहीं कौन एसिड करके, लेंसिड करके कुछ बना रखा था, लेंसिड करके बना रखा। बाद में फ्लैक्स सीड करके कोई जुहाना करके आई, उसने बनाया और दिया। उसने इस पर इतना काम किया फ्लैक्स सीड करके, फ्लैक्स सीड इसीलिए आप देख रहे हो फ्लैक्स सीड, अलसी यहाँ जगह हर जगह बोई जाती थी, पहले हर खेत में बो दी जाती थी, हमारे यहाँ अलसी बोई जाती थी। कहते एक सी लगाई दो, हम तो छोटे सुनते रहते थे, तो खेत होता था चारों तरफ एक उसकी लगा दी जाती थी, अलसी हो जाती थी। अलसी से दूर हो गए, जब फ्लैक्स सीड बन करके आया तब यहाँ हिंदुस्तान है मुर्दा पूजने वाला भारत, इसमें मुर्दे पूजने की परंपरा है। जब वहाँ फ्लैक्स सीड बन करके आ गया, जब योगा बन करके आ गया तो वहाँ कान खड़े हो जाते हैं। वैसे यहाँ चिल्लाते रहो, नहीं सुनने वाले लोग, कितने बताते रहो स्वास्थ्य रक्षा के लिए, उसी वीडियो बन जाते पर कहेंगे डॉक्टर साहब इस पर बनाओ, इस पर तुमने कहा हम कई बार बना चुके हैं। फिर हमें बताते हैं कि डॉक्टर इस पर बनाओ, तुमने देखा नहीं जब बनाया, अब तुम हमसे कह रहे हो तुम्हारे लिए मैं एक वीडियो बनाया इस पर। ये चीजें हैं। तो शिव जी रात में यहाँ पर रहे, हमारे सहयोगी बन करके रहे, लेकिन मैं यहाँ पर मैंने इनसे काम नहीं लिया। ये भी यहाँ पर एक चीज जाती है कि उम्र बढ़ रही है, दिन भर व्यक्ति लगा रहा, थका हुआ था, गहरी नींद में सो रहे थे, इनको सुख मिल रहा था, तो हमें नहीं, हमने आवाज़ लगाई। ये जगह भी कहा रहे, हमने कहा मत आना, अब बूंदाबांदी शुरू होने वाली है, अब मैं उतर के नीचे आ रहा हूँ। तो व्यक्ति सुख मिल रहा है, मैं ही जब कर रहा हूँ, दोनों के लिए वहाँ पर क्या जरूरत ऐसी थी, अकेले ही काफ़ी है। मैं इनको कह दिया था। तो ये है कि अपने ये भी नहीं कि किसी को कष्ट दो, अब आ गए हैं तो उनको जरूरी वहाँ पे भेजो, तो कम से कम सेवा कम से कम लो। ये भी आज संदेश देना चाहता हूँ कि सेवा कम से कम ली जाए, बहुत आवश्यक हो, अति आवश्यक हो तभी सेवा लो। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।